हम इस समय मनिहारी क्षेत्र के बुजुर्गा गांव में हैं और एक ऐसी घटना जो कि शिक्षा को शर्मसार कर रही है। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का मुहिम चलाया जा रहा है, लेकिन एक कंपोजिट विद्यालय की ऐसी घटना जो कि सर्व शिक्षा का अभियान पे कैसे एक धब्बा की तरह कार्य कर रही है। ये आदित्य है, ये उसी कंपोजिट विद्यालय में रसोइया की काम करती हैं। इनसे पूरा मामला जानेंगे कि आखिर क्या मामला है और क्यों इस बच्चे को 1 से 1.5 महीने तक उस स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया। बताइए, क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। क्या हुआ था मामले में? सारे बच्चे इंटरवल में सर गाना गा रहे थे भोजपुरी, मेरा भी बेटा गा रहा था, उसी में मस्ती मौज कर रहे हैं। अभी छोटा है, 5 साल का है, उसे क्या पता है। मैंने इसी में किसी ने जाके कह दिया कि आदित्य कुमार गाना गा रहा है भोजपुरी, बस कोई बात। इसी पर इसको बच्चा को बुलाकर ऑफिस से क्लास में बोले सर कि आपको स्कूल में नहीं पढ़ना। आदित्य माने सारे स्टाफ थे, नहीं पढ़ना है। तो ये अपना तब तक हमको बुलाया गया कि रिंकू आपका बेटा नहीं पढ़ेगा। तो हम कहे क्यों सर, क्या ऐसी बात, गाना गा रहा है, हरकत किया है? तो हम कहे सर जाने दीजिए, गलती किया है तो हम माफी मांग रहे हैं उसकी तरफ से, हाथ गोड़ जोड़ते हैं, आपसे माफ कर दीजिए सर, पढ़ने दीजिए। तो बोले सर कि नहीं नहीं पढ़ेगा, आप काम कर सकती हैं लेकिन वो नहीं पढ़ेगा। आपकी मेरी एक बेटी अभी सौम्या है। तो ठीक है सर, हम फिर चले आए। तो आए, इसको मतलब कुछ नहीं हुआ, फिर चले आए, अपने बेटा को बोले, सजा दिए, माने मारे पीटे। इसके बाद फिर 15 बोले सर कि 10-15 दिन में मतलब उसको एहसास हो जाएगा कि मतलब हम गलती काम किए हैं, तो हमारी पढ़ाई लिखाई छूट गई है। तो फिर 15 दिन के बाद 15 मार्च को हम लेके गए स्कूल। तो बोले कि सर आदित्य आया है, पढ़ने दीजिए उसको, भाई थोड़ा गलती है किया है तो ठीक है भाई, माफी मांग रहे हैं हम भी, लड़का भी माफी मांगा। इसके बाद सर बोले कि नहीं, यहाँ नहीं पढ़ने देंगे, किसी और स्कूल में विद्यालय में नाम लिखा दीजिए। तो हमने कहा कि नहीं सर यहीं पढ़ने दीजिए, तो फिर नहीं पढ़े। तो फिर दोबारा हम गए ऑफिस में, बोले कि सर एप्लीकेशन लिखवा लिए कि मतलब आपका लड़का गाना गाया है ऐसे तैसे। तो हम कहे ठीक है सर, जाने दीजिए, पढ़ने दीजिए। तो बोले कोई ताकत आ जाएगी, मतलब कोई कहेगा तो हम मतलब नहीं एडमिशन करेंगे, अपना बच्चा आप जहाँ मर्जी वहाँ पढ़ाइए। इसके बाद भाई हमको भी थोड़ा, हम वहाँ 16 साल से काम कर रहे हैं, रसोइया विभाग में है। हमने कहा ठीक है सर, एक नौकरी समझ के माफ कर दीजिए हमारे बच्चा को। तो सर नहीं सुने सर, फिर बीएसएफ सर के फोन किए, फिर आके मतलब किसी और से जो हमारे समझ में, उनसे भाई हम उनकी मान सम्मान करते हैं, बड़े आदमी है, उनसे हम बात करवाए कि थोड़ा इनकी भी बात हो सकता है मान जाए सर। तो उनकी भी बात नहीं माने। इसके बाद फिर हम अपना लेटर बोले कि जाओ, हम बोले सर कि अगर आप लिखे हैं कुछ हम भी लिख सकते हैं। तो बोले सर कि जाए जो मर्जी हो लिख देना। तो हमारे समझ में जो आया, हमने तुरंत मुख्यमंत्री को आदेश किया, लिखा, उनके यहाँ लेटर गया। तो वही कल आया था लेटर। इसके बाद फिर बीएसएफ सर आए, तो बुलाया गया हम लोग को, माँ बेटा को दोनों को। हम तो इसी में काम कर रहे थे, स्कूल में, बच्चा भी गया घर से। तो बिशप सर बोले कि मैंने लड़का से पूछे, लड़का ने अपनी गलती ऐसा सब बताया। तो बिशप सर बोले कि ठीक है, आप कल से स्कूल आदित्य कुमार आएगा और आप तो काम कर रहे हैं। हम कहा ठीक है, हमको कोई गलती नहीं सर, हम काम कर रहे हैं, हमें कोई मना नहीं किया कि आप काम मत करिए। तो फिर आदित्य गया स्कूल? आदित्य गया स्कूल, कल गया सुबह में 8 बजे स्कूल। तो प्रेयर हुआ था 200 के बच्चों के सामने, 19 टीचर के सामने, माने रसोइया और टीचर 19 है हम लोग स्कूल में। तो मतलब उन लोग के सामने बोला गया, अनाउंस किया गया कि आदित्य कुमार जो आया है स्कूल, उसे जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं आएगा वो क्लास नहीं कर सकता है। इसके बाद बेटा हमसे आके कहा कि मम्मी सर ऐसे बोल रहे हैं। हम भी सुने, लेकिन हम किचन में थे। अब बोले कि मम्मी ऐसे सर बोल रहे हैं। हम कहे ठीक है, आप स्कूल में बैठिए, हम फोन लगा रहे हैं। तो हम बेशक सर के तुरंत फोन लगाए। बेशक सर बोले कि नहीं, अभी आपका बेटा स्कूल नहीं, घर नहीं भेजिएगा, हम सर से बात कर रहे हैं। तो इसके बाद सर से बात किए या नहीं किए हमको मतलब नहीं पता, हम अपना काम किए 12 बजे तक। इसके बाद सर ने पूरे माने बच्चों को, माँ बाप को बुलाया क्लास में, स्कूल में मीटिंग किए, एसएमसी मीटिंग, एसएमसी मीटिंग की है। उसमें मतलब कई लोगों से पूछे कि ये बच्चा पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है। तो कितने लोग ने हाथ उठाया कि नहीं, ये बच्चा नहीं पढ़ सकता है, नहीं क्यों पढ़ नहीं सकता पढ़ है। सकता? कारण क्या तो है? हमने पूछा कि अगर मतलब छोटा बच्चा है, कोई गलती की तो माफ करिए। तो बोले कि नहीं पढ़ सकता है। फिर हम इसके बाद चले आए। इसके बाद जैसे आए वैसे आप लोग मीडिया वाले आ गए, तो हमने ऐसा तो बताया। नहीं है कि आप दलित परिवार से बिलोंग अब वही करती हैं? जो समझ रहे हैं कि दलित परिवार है या गरीब है या बर्तन मांजने वाली एक रसोइया है, या इसके पास मतलब कुछ नहीं है, यही समझ के हो सकता है। अब जो समझे सर उसके समझने की भाई बात है ना। कारण नहीं बताए हाँ, कि किस लिए आपके बच्चे को नहीं पढ़ने दिया जा रहा? यही गाना गा रहा था हमारा बच्चा, सबके सामने मस्ती कर रहा था, इंट्रोल था बस, और कुछ नहीं। यही है आदित्य, जो कि किस उपलक्ष्य में हुआ था? कोई प्रोग्राम था क्या? नहीं सर, जैसे सर मस्ती कर रहे थे सब लड़के, सर हम भी गाना गा रहे थे, सर जाकर कोई कह दिया कि सर
भगा दी सर नाम भगा दिए। कितने यस दिन से स्कूल नहीं गए बाबू? सर लगभग 1 डेढ़ महीना 1 डेढ़ महीने से स्कूल नहीं गए। यस सर्व शिक्षा अभियान पूरा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हमारा संविधान आजादी देता है, उनको शिक्षा देना ही है। लेकिन किस प्रकार मनमानी लोग करते हैं कि एक बच्चे से शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है। माँ एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं और किस प्रकार दलित परिवार से यह बिलोंग करती हैं और बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है। क्या नाम है उनका? जितेंद्र प्रिंसिपल सिंह साहब। यादव जितेंद्र सिंह फिर आगे कोई कार्यवाही हुई? नहीं इसके बाद तो जो हुआ कल हुआ लेकिन आज आज हम भी स्कूल नहीं गए थे हाँ। मतलब मौसम खराब था तबीयत हमारी थोड़ी खराब थी खेती बाड़ी है हम इसलिए स्कूल नहीं गए बच्चे को तो मना कर दिए थे कि जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं आएगा तो ये नहीं जाएगा लेकिन हमें मतलब कोई मना नहीं किया था कि तुम स्कूल रसोईया में मत काम करने है ना हाँ। तो इसके बाद हम नहीं गए लेकिन आज फिर दोपहर में लमसम 12 बजे बीएसएफ सर का और सर का जितेंद्र सिंह का फोन आया था कि कल से आप अपने बच्चे को लेकर स्कूल आ सकती हैं अपना रसोईया काम करिए आपका बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है। अभी जो परीक्षा हुआ वो दिया कि नहीं? नहीं बच्चे हमारे बच्चे को स्कूल में परीक्षा देने नहीं दिए हम क्यों? बोले कि सर अगर मतलब आप नहीं परीक्षा देने दे रहे हैं तो बोले सर कि हम पास कर देंगे तो हम बोले कि सर अगर अपनी मर्जी से आप हजारों नंबर देंगे उसका मान्य नहीं होगा अगर हमारा बेटा अपने दिल और दिमाग से जो लिखेगा 200-300 के बच्चों के बीच में उसका नाम लिया जाएगा रिजल्ट मिलेगा उसे और उसको जो मिलेगा तो उसका दिमाग बढ़ेगा कि हम मतलब जीरो अपनी आए हैं मेहनत करके सेकेंड आए हैं या फर्स्ट डिवीजन आए हैं तो हम मेहनत करके आए हैं ना और आप तो जितना चाहेगा उतना नंबर दे देंगे तो उससे थोड़ा होगा ये 1 साल की पढ़ाई है कक्षा 5 की पढ़ाई है इसी यही से बच्चा का हमारा आगे भविष्य बढ़ेगा ना अब 6 में जाएगा 7 में जाएगा 8 में जाएगा 9-10 में जाएगा 5 तक तो बच्चों को मतलब आदमी अच्छी शिक्षा तो देता अब है। कल से आप जाएंगे? अब हम कल से स्कूल हम तो जा ही रहे हैं सर हमको कोई मना नहीं किया है आदित्य को भी लेकिन लेके हाँ जाएंगे? आदित्य भी हमारा कल से स्कूल जाएगा अब स्कूल जाने के बाद अब हम देखिए क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों किस प्रकार कंपोजिट विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय में उन गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन नेता ऐसे लोग के बच्चे इस प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। एक कहने वाली बात नहीं है। किस प्रकार की माँ एक दलित परिवार से बिलोंग करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन उनके गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं होता है। अब अंत में सभी लोग अपनी बातें वापस ले रहे हैं। बच्चे की परीक्षा तो नहीं दे पाए हैं, कल से स्कूल जाएंगे। आगे प्रक्रिया क्या होगी और क्या इनको शिक्षा मिल पाएगी या ऐसे ही मनमानी होती रहेगी। लोग अपने आप को मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अरे ये नहीं मालूम है कि जो हमें जो शिक्षा का अधिकार है वो संविधान देता है और ऐसे प्रिंसिपल ऐसे लोग किस प्रकार शिक्षा के साथ मनमानी करते हैं ये गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। बाकी आप अपने सुझाव और कमेंट जरूर लिखिएगा। मैं स्वतंत्र पत्रकार राकेश कुशवाहा आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।